हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। आज मेरे साथ भाई साहब बहुत महानुभाव, बहुत बड़े बड़े धुरंधर। एक मैं अभी इनका बैच ऑफ ईयर तो नहीं जानता, ये जीसीसी में कौन से ईयर में थे, बस हाँ इतना पता है 2015-16 में, या कोई अगर था तो 16-17 में, ऐसे याद है। शायद 16-17 या 17-18, मेरे को अभी ध्यान मतलब कन्फ्यूज़न है, तो ये रेक्टिफाई कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे, आप लोगों से जुड़ने से पहले, ये यूपी के जितने भी बच्चे हैं, ये जो चार पांच, वैसे इससे भी ज़्यादा बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं भाई जो ये बच्चे जुड़े हैं। ये बच्चे और भी ज़्यादा जुड़ने थे, पर अभी टाइम कभी हमारे पास नहीं निकल पा रहा, कभी बच्चों के पास नहीं निकल पा रहा, और दूसरा कोविड का समय चल रहा है। कभी किसी के फैमिली में कोई ट्रबल में है, किसी का भाई बंधु ट्रबल में है। तो भाई छोटे में अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल हम चार पांच लोग जो हमारे जीसीसी के स्टूडेंट रहे हैं, वो बच्चे आपके साथ हैं। ठीक है, मेरे साइड में स्क्रीन पे आपको अनुराग कुशवाहा दिख रहे हैं। ये भाई मैकेनिकल का बच्चा था, और कोचिंग में तो सिंसियरली ही रहता था। मेरे को पता नहीं कि ये कॉलेज में जाके कैसा है, अभी भी सिंसियर ही लग रहा है लुक से तो भाई एकदम से, क्या बात है। ठीक है, स्माइल कर रहा है तो समझ जाओ भाई अनुराग कुशवाहा की बात कर रहा हूँ। और स्क्रीन के ऊपर जो मेरे को ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर नाम भी दिख रहा होगा, सौरभ पांडे, नाम तो सुना ही होगा तुमने, सौरभ पांडे। ठीक है, तो सौरभ पांडे की रैंक जो थी ट्रिपल एम में 5 रैंक थी। कितने मार्क्स थे क्या था वो खुद अपने मुंह से बताएगा। 5 रैंक इसके, इसी जनरल कैटेगरी में 5 रैंक थी। ये भी मैकेनिकल का है, इसने भी मेरे हिसाब से ट्रिपल एम में वहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच ही ले रखी है। ठीक है, फाइनल ईयर में है ये। और जो रूल ऑफ लाइफ लिख रखा है जिस बच्चे ने ऊपर, वो उसका नाम है सत्यम। सत्यम की रैंक मेरे को, मैं भूल गया हूँ यार, सत्यम की रैंक कितनी थी, सत्यम खुद बता देगा। सत्यम भी ट्रिपल एम में है और सिविल ब्रांच के अंदर है। और उसके बाद शिवम त्रिपाठी, जो स्क्रीन के मेरे इधर दिख रहा है, ये स्क्रीन आगे पीछे हो रही है भाई, है कोई अगर लेफ्ट कर जाता है तो स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है। ऊपर जो दिख रहा है ये ऊपर है ना, शिवम त्रिपाठी। तो शिवम त्रिपाठी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सारे डिप्लोमा के लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनके लिए शिवम को बहुत एक एक हल्की सी गलती की वजह से उसका पूरा साल खराब हो गया था। शुभम हमसे जुड़ा था शायद 2015-16 में। 2015-16 में उसने कोचिंग ज्वाइन की, और उसमें उसकी रैंक जो आई, 11 रैंक यूपीडीयू में थी, 11 रैंक, और उसकी 14 रैंक जो थी वो आईपी लीट में थी। लेकिन अब उसकी 11 रैंक आने से भाई, अब मेरी 11 जनरल कैटेगरी में मेरी रैंक 11 आ गई यूपी में। ये मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर मेरी रैंक 11 आ चुकी है तो भैया मैं क्या करूँगा भाई। उस टाइम पे क्या था, एचबीटीआई नहीं था, है ना। आपके साथ तो एक इतना सौभाग्य है कि आपके पास एचबीटीआई है। उस टाइम पे सबसे टॉप का कॉलेज आईटी माना जाता था। शिवम के दिमाग में फीड था कि भाई, शिवम के साथ भी एक इसका क्लासमेट है, उसकी रैंक 3 थी। शिवम, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बच्चे का यार, नाम मैं भूल गया हूँ। उसकी आलोक जनरल सर। कैटेगरी में क्या, आलोक। आलोक, आलोक। आलोक आईआईटी का विद्यार्थी है, वो भी जीसीसी में पढ़ता था भाई। उसकी रैंक 3 थी। ठीक है। और अच्छा, मैं शिवम ने क्या गलती करी कि भाई मेरी 11 रैंक आ गई है, तो शिवम को भाई, मेरे को इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए और मैं सिंपल एक ही कॉलेज लिखूंगा। ये गलती भाई साहब, जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सुनने वाले बच्चे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपकी रैंक एक भी आए तो भी आप अपनी जो टॉप टॉप की 4-5 चॉइसेस जरूर भरना, कि भैया मैंने आईटी में इलेक्ट्रिकल लिख दी, फिर मैंने केआईटी में इलेक्ट्रिकल लिख दी। अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा। क्या उस टाइम पे एनटी एग्जाम नहीं कराता था कि भैया हम अपग्रेड कर सकते हैं या हम दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उस टाइम पे एकेटीयू लखनऊ, जो कि मेन सेंटर है यूपीडीयू का, वहीं पे सेंट्रलाइज था, वहीं पे काउंसलिंग होती थी। तो वहां पे क्या होता था भाई, अगर एक बार तुमने कोई चॉइस फिल कर दी तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे। और साक्षात एग्जांपल तुम्हारे सामने शिवम त्रिपाठी है। शिवम त्रिपाठी ने 11 रैंक पे आके भैया लॉक कर दी। अब इसको ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल चाहिए थी, हालांकि आईपी में 14 रैंक थी, कोई भी कॉलेज मिल जाता, लेकिन नहीं, इसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, ट्रिपल ई नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये फंस गया वहीं पे, स्टक हो गया वहीं पे। अब इसको, इसने सिर्फ एक चॉइस में एक कॉलेज भरा, आईटी में इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट। दूसरी कोई कोई चॉइसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, इसको पहली काउंसलिंग में मिला नहीं। आगे टॉप 10 में जो बंदे थे उन्होंने सीट एक्वायर कर ली, उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाया, है ना। मेरे को पता नहीं कि कट ऑफ उस टाइम पे 7-8 गई होगी, 9 गई होगी। तो ये जनरल कैटेगरी में था, और ऊपर से इसका अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी का वो बना था, क्योंकि इसने डिप्लोमा दिल्ली से करा।
इसका डोमिसाइल यूपी का था, इसके घर परिवार वाले लोग यूपी में रहते हैं, जिनके घर परिवार वाले लोग यूपी में रहते हैं लेकिन उनका डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल तो बन जाता है अगर उन्होंने डिप्लोमा दिल्ली से करा या दिल्ली के कहीं मतलब यूपी के कहीं बाहर से करा, तो वो एलिजिबल होते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, चाहे वो HBTI है इस बार, चाहे वो IIT है, चाहे ट्रिपल M है, कोई भी है, ठीक है। तो कई बच्चों को ये डाउट रहता है। तो भैया अब मैं अपनी बात को, भाई मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मुझे तो सुनते ही रहते हो, 5 मिनट में ऑलरेडी बड़बड़ 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 कर गया। हो सकता है कोई बच्चा गया अरे यार सर तो हमेशा ही बगाते हैं ये, आप फिर आगे बोलने। तो आज मैं आपको बताने आया हूं कि मेरे साथ रैंक 5 वाला, रैंक 11 वाला, रैंक 71 वाला, ये जनरल कैटेगरी के रैंक के बंदे हैं, ये सारे मेरे साथ हैं। ये जो अभी शिवम से जब गलती हुई तो शिवम ने दोबारा तैयारी करी, दोबारा तैयारी के बाद उसको ट्रिपल M मिला, हालांकि उसको यूपी मतलब यूपीडीयू में उसको पता नहीं, उसने यूपीडीयू का पेपर दोबारा दिया था, क्या हुआ वो उसी से जान लेंगे, ठीक है। तो आज मैं तय दिल से अपने सारे बच्चों का, पांडे यार हाँ यार कैमरा ऑन करना है यार पांडे, तो मैं आज अपने सारे बच्चों का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यार पांडे, थैंक यू शिवम भाई, तुम लोगों ने टाइम निकाल के बालकों को बताने के लिए आए, तो अपनी अपने 5 मिनट के लिए मेरे को बताओ कि भाई क्या तुम्हें ये मौका मिलता कि तुम्हें HBTI दिख रहा है ना, तो क्या क्या बड़ा चेंज आ जाता है या कोई फर्क नहीं आएगा, क्या है तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम अपने प्लीज 2-2 मिनट के लिए इन सभी को बताओ। और लेकिन बताना पहले अपना इंट्रो दे के, अपने बारे में बता के, और आपके साथ हमारा जो साथ रहा है, अगर वो थोड़े मेमोरी वाले पल भी याद कर लोगे तो मेरे को भी थोड़ा याद आ जाएगा, हाँ यार है ना, मेरे को पांडे की तो कुछ कुछ बातें याद आती हैं। पांडे टॉप किया करता था, शिवम त्रिपाठी टॉप किया करता था टेस्ट में, और जितने भी हम CRT लेते थे, क्लासरूम टेस्ट जब कोचिंग में होते थे, तो ये टॉप करते थे लड़के, ठीक है। तो ये वो बंदे हैं। अनुराग कुशवाहा को थोड़ा थोड़ा डांट देता था मैं, टॉप तो नहीं करता था, कभी कभी पता नहीं, इसके नंबर मेरे को अभी धुंधले से याद है कि कैसा रहा था इसका एक्सपीरियंस, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने साथ अभी 2016-17 बैच में पढ़े हुए सौरभ पांडे, प्लीज बताओ यार सौरभ पांडे अपने बारे में, और अपने बारे बताने के बाद थोड़ा सा डिप्लोमा के बालकों के लिए क्या बीटेक करना है नहीं करना है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताओ यार, प्लीज प्लीज सौरभ। मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैंने डिप्लोमा GNDIT रोहिणी दिल्ली से कर रखा है, और मेरी ट्रिपल MUT में जो एंट्रेंस में जो रैंक थी वो 6 रैंक थी। ओ सॉरी 6 थी भाई, मैं 5 बोल गया, और सॉरी यार। ठीक है ठीक है। और स्लाइड में रैंक थी, IP में थोड़ी खराब हो गई थी। स्लाइड में कितनी थी? 5? यही सर, 34 सर, 34, ठीक है ठीक है। तो मैं पांडे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप फाइनल ईयर में आ गए अभी, आप अभी फाइनल ईयर में हो। यस सर। आपका क्या है प्लेसमेंट का, क्या है ट्रिपल M में स्तर क्या, आपकी ब्रांच सिविल थी या मैकेनिकल है? सर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैंने चेंज नहीं ट्रिपल की M है। में सच्चाई क्या है? ट्रिपल M में क्या है? ट्रिपल M में लोग भाई दिल्ली से इधर उधर से जुगाड़ करके एडमिशन लेते हैं, ट्रिपल M में क्या है फिलहाल सिनेरियो कोविड की वजह से, या अगर कोविड नहीं था तो पहले कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आ रही थी, क्या सिनेरियो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। सर कोर कंपनियां तो बहुत कम आती हैं, लेकिन अगर IT सेक्टर में जाएं तो बहुत अच्छा, बायजूस वगैरह 8-8 लाख रुपए का ऑफर देके जा रही है। और IT सेक्टर में अगर कोई जाना चाहे या अपने स्किल्स को एनहेंस करके तो जा सकता है, वो कोर कंपनी नहीं आती। लेकिन जिसको प्लेसमेंट चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहे तो वो जा सकता है। अच्छा, यस तो सर। आपका क्या मतलब आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, आपका क्या है मतलब आप किस साइड देख रहे हो? सर सर मुझे हायर स्टडीज में जाना है, इस वजह से मैंने प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं किया। अच्छा आपने ट्राई नहीं किया, आपको हायर स्टडी में जाना है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी आप सर। मतलब आप गेट के लिए पढ़े हो राइट? कब से गेट जी की सर। तैयारी शुरू कर दी थी? गेट की तैयारी सर फाइनल ईयर में आके मैंने फाइनल शुरू ईयर में किया आके शुरू करी है। अभी तुमने है। इस बार गेट लिखोगे अभी जो अभी फरवरी में होगा, यस सर, जो लिखूंगा। कि IIT खड़गपुर करा रही है इस बार राइट? ये IIT यस खड़गपुर करा रही है यस इस सर। बार। यस सर, हाँ, IIT खड़गपुर कर रही है। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कई बच्चे कहते हैं यार डिप्लोमा के बाद ये ट्रिपल M या कोई सरकारी कॉलेज में मिल गया तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो गया, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में भी जाऊंगा तो क्या डिफरेंस क्या है? मतलब तू दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में तेरे को कोई भी कॉलेज मिल जाता, महाराजा अग्रसेन मिल जाता तेरे को मैकेनिकल ऑटोमेशन के लिए बड़े आराम से, तो तू मैं मतलब
व्हाई यू गो फॉर द, तू दिल्ली छोड़ के गोरखपुर में चला गया, ऐसा क्यों? सर सरकारी कॉलेज में ये होता है कि सारे रिफाइंड बच्चे आते हैं, एक से बढ़ के एक बच्चे, मतलब कोई भी किसी से कम नहीं है। तो सारे एकदम ब्रिलियंट माइंड है, एकदम जितने भी क्लास में बच्चे हैं सब एकदम सुपर ब्रिलियंट रहते हैं यहाँ पे। तो क्या है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई मतलब सबका टारगेट कुछ और है, कोई कैट की तैयारी कर रहा है, किसी को आइल्स क्लियर करके बाहर जाना है। तो सर ऐसा है कि इतना मस्त एनवायरनमेंट रहता है कि उसमें हमारा मतलब हमें भी लगता है कि हम क्यों ना करें, हमें भी जाना चाहिए। फिर उसको देख के वो गेट की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो हम भी कर लेंगे, हम उससे खराब तो है नहीं। तो ये देख के फिर हमें मोटिवेशन मिलता है, तो फिर हम आगे जाते हैं। फिर प्रिपरेशन यही होता है सर। ठीक है। अच्छा यार, मैं देखो यार, मैं कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठता हूँ, है ना। मैं तो आपका मैसेज आया हमारे 7:30 बजे का, तो मैं आया, मैंने आपको बोला 5 मिनट, और उसके बाद हम अपना मीटिंग करने आ गया ना। तो मैं ये तेरे से ये सिंपली ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि जो भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार बच्चे डिप्लोमा वाले जुड़े हुए हैं, 1 मिलियन व्यू के अराउंड होने वाले हैं, यानी डिप्लोमा के बच्चे यहाँ पे वीडियोज आके देख के जाते हैं। तो हमारी ये जो डिस्कशन है उनसे वो क्या सीख सकते हैं, मतलब मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमा के बाद तूने बीटेक चूज करा, तेरे को क्या क्या दिक्कत हो रही थी वहां पे, जो डिप्लोमा वालों को पहले से ही उसके ऊपर होमवर्क करके आना चाहिए, है ना। एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डिप्लोमा के बाद बीटेक ही क्यों, नौकरी कर सकते हैं क्या, ये भी एक ऑप्शन है क्या? अगर मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में हूं, अगर मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है तो, लेकिन तुम्हारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, इनके टाइम में तो मैं बच्चों को पता नहीं फाइनेंशियली दिक्कत वालों को बताने लग गया हूं कि भैया ये इसकी फीस बिल्कुल कम है, अगर तुम्हारे ज्ञान लेना है तो 1500 रुपये पूरे साल की फीस है, यहाँ से जाओ, इस कॉलेज में जाओ, है ना, यहाँ पे तुम एलिजिबल हो, यहाँ पे एलिजिबल हो। बहुत सारे मैं बच्चों को बताने लग गया हूँ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ वहाँ। ठीक है। एक दूसरी बात ये कि भैया डिप्लोमा के बाद अगर हमें मतलब बीटेक के लिए क्यों, वाई बीटेक, है ना। और तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ सौरभ भाई तेरे से, कि जब तू तैयारी कर रहा था और तेरे को पता होता कि तेरे को भी एचबीटीआई भी मिल सकता है, तो क्या ये तीनों बातों का आंसर चाहिए बस। एचबीटीआई बहुत ज़्यादा फर्क है ट्रिपल एम से एचबीटीआई का। एचबीटीआई में किसी बंदे को ट्रिपल एम मिल जाए, किसी को एचबीटीआई मिल जाए, तो क्या डिफरेंस है? ये 3 बातों का जवाब चाहिए तेरे से, बालकों को भी चाहिए। हाँ ये सर ट्रिपल एम और एचबीटीआई में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एचबीटीआई की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एचबीटीआई की प्लेसमेंट प्लेसमेंट बहुत रिकॉर्ड अच्छी अगर देखा जाए, यस सर, लेकिन पढ़ाई लगभग दोनों में सेम ही है, है। ठीक दोनों है। में बहुत अच्छी फैकल्टी है। और यस सर, और क्या पूछ रहे थे सर आप? आवाज क्लियर नहीं थी उस समय। दूसरा मैंने ये पूछा कि बीटेक के मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक ही क्यों जरूरी है? इससे डिप्लोमा के बाद से 12-15 हजार की जॉब ऐसी ही मिलती है, और उसमें आदमी लिमिट हो जाता है, और ज्यादा फिर ग्रोथ नहीं है। लेकिन और अगर जिसको मुझे फाइनेंशियली यही है दिक्कत सर। है, मैं पैसे पे ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास 1 लाख रुपए 1 साल का है नहीं, मैं कैसे करूंगा? अब क्या करूं मैं? ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है जो मैं ये सर आपसे ये हो पूछ रहा सकता हूं। है, ये सर ये हो सकता है कि 1 साल या 2 साल कोई कहीं जॉब करे, फिर पैसे इकट्ठा करके फिर बीटेक कर ले, कोई सुनते रहो फर्क नहीं भाई, पड़ता। मेरी सुनते रहो, क्लास में लड़के मेरे की से बात सुनते रहो भाई। हाँ 5-5 साल बड़े लड़के हैं, 5-5 साल बड़े लड़के हैं लेटरल वाले, और सब मेरे जैसे हैं, कोई फर्क नहीं उनका। तो पांच जो पांच आप साल जाके बड़े जॉब लड़के, करो, और चार जॉब चार करने साल के बाद बड़े से लड़के पैसे हैं इकट्ठे जो करके फिर बीटेक बीटेक करने करो। आए हैं, यानी उनको जॉब करते वक्त कोई ना कोई दिक्कत जरूर लगी होगी, तभी तो वो इधर आए हैं। तभी तो, क्योंकि उनको जॉब करते वक्त पता लग गया था कि यार मेरी ग्रोथ यहाँ तक ही जा सकती है, मैं यहाँ तक ही जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को इससे भी ऊपर जाना है तो मुझे अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। पांडे अभी एमटेक के लिए पढ़ रहा है, हो सकता है किसी आईआईटी में चला जाए, हो सकता है अच्छा लगेगा, है ना, किसी आईआईटी में चला जाए, अच्छा लगेगा अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर ले। क्योंकि पांडे के सामने तो एग्जाम्पल क्या है, हर्षल भाई साहब, हर्षल एग्जाम्पल है जिसने मैकेनिकल में आईईएस में रैंक 1 मारी और वो डिप्लोमा होल्डर था। और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं जो डिप्लोमा के हैं, उन्होंने डिप्लोमा करा, बीटेक करी, और IIM बेंगलोर में, IIM अहमदाबाद में जाके वो MBA कर रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें यकीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया IIM अहमदाबाद, जो मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, IIM बेंगलोर, ये मतलब यहाँ पे कौन लोग जा सकते हैं भैया जिनकी वोकेबलरी, जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो? तो डिप्लोमा वालों की तो होती नहीं है। वो कैसे? अबे मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है भाई। डिप्लोमा, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे, भाई डिप्लोमा वाले बंदे अगर अपने आई पे आ जाए ना,
तो वो जो चाहे ना वो कर लेंगे। मैं पांडे मैं सही नहीं कह रहा भाई, पांडे मैं सही बात नहीं कह रहा ये। एकदम सर, एकदम सही सर। अब जी मैं सर। शिवम त्रिपाठी के यहाँ पे लाइट नहीं है, वो गोरखपुर में है, गोरखपुर में कॉलेज है, गोरखपुर में ये बोल रहा है 3-4 दिन से बारिश चल रही है, और बारिश के रहते वहाँ पे लाइट की थोड़ी समस्या है, और हम मीटिंग कर रहे हैं रात के 8 बजे। तो भैया वहाँ पे अब ये कैमरा तो ऑन नहीं कर सकता। तो मैं शिवम, शिवम यार बता यार, और इनको बता कि तेरे साथ कितना बड़ा ब्लंडर हुआ था, तू इनको थोड़ा सा बता यार शिवम, प्लीज आ आगे। हाँ शिवम सर, की रैंक। हाँ शिवम। मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। मेरी ट्रिपल एम यूटी लीड में रैंक 65 थी एंड आईपीयू में रैंक 14 थी। और यूपीडीयू में जो तेरा छूट गया उसमें सर यूपी2 में मेरी रैंक 12 थी। 12 थी, ठीक है। अच्छा फिर? सर उसके बाद मैंने एक ही कॉलेज, इसमें काउंसलिंग में एक ही कॉलेज भरा था, आईआईटी, क्योंकि उसी टाइम मतलब टारगेट तो ये था कि एचबीटीयू मिल जाए, बट उसी टाइम क्या बोलते हैं एचबीटीयू ने बोला कि हम एडमिशन नहीं लेंगे इस साल लेटर एंट्री से। तो फिर इसलिए मैंने क्या बोलते हैं आईआईटी भर दिया। अब आई कॉलेज सिर्फ एक ही भरा था काउंसलिंग में, इसकी वजह से सर काउंसलिंग उसकी ब्लॉक हो गई, और जो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे आईआईटी मिला नहीं। तो उसके बाद सर फिर मुझे और बाकी कोई कॉलेज आगे काउंसलिंग में भर नहीं सका, और आगे कोई कॉलेज मिला नहीं। और जो सर कट ऑफ गई थी उसकी आईआईटी की, मेरी तो रैंक भाई मैं शिवम को बीच में 2 मिनट रोक देता हूं। तो शिवम की इस बात से ये पक्का है भाई कि अगर रैंक आ जाए तो हवा में नहीं उड़ना, कि भैया तितली बन गए उड़ रहे हैं हवा में, ना ना ना, गेट में भी अगर आ जाए तो ऐसा नहीं करना। अपने पैरों को जमीन से ही लगा के रखना है, जो इंस्ट्रक्शन है उनको प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर पूरी किसी की गाइडेंस में प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। आपका कोई भी घर में बड़ा भाई बंधु है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, कोई आस पड़ोस में इंजीनियर है, आप उससे एडवाइस लीजिए। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप सिंगल एक चॉइस भरो। आपको मैं बताना चाहता हूं जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जब उनका काउंसलिंग का प्रोसीजर आता है तो वो लिखते हैं ऊपर एक लाइन कि आप जितने नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा भरेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई सीट मिलेगी। तो चॉइसेस भरने में कोताही नहीं। हाँ, उनका अरेंजमेंट आपको अपनी रैंक के हिसाब से जरूर करना चाहिए कि भैया पहले नंबर पे अगर आप अब आज की डेट में सबसे पहले नंबर पे एचबीटीआई भरेंगे। हालांकि पांडे ने बोल दिया कि एचबीटीआई ट्रिपल एम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, उनके अंदर सिर्फ एकमात्र ये फर्क है भैया नौकरी का, और हम सारे तो नौकरी के लिए तो भाग रहे हैं पहली बात, ठीक है। तो शिवम यार, मैंने सौरभ से भी ये बात पूछी थी, वो बीच में रह गई। डिप्लोमा के बाद जब हम बीटेक में आते हैं तो दिक्कतें क्या क्या आती हैं, क्या क्या समस्या आती है डिप्लोमा वाले बंदों को, जिनका होमवर्क वो कर सकते हैं। अभी कोविड चल रहा है, कोविड से उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, तैयारी उनकी हो रखी है। अगर अब वो तैयारी हो रखी है तो वो एक तो डिमोटिवेट हो गए हैं कि भैया अब पेपर पता नहीं होगा कब, होगा भी कि नहीं होगा, ये एक तो एक टेंशन है। मैं उनको बार बार इंश्योरिटी दे रहा हूं कि पेपर होगा, तैयारी में लगे रहो, लेकिन वो फिर भी रुके पड़े हैं, ऐसे एक जगह पे टिके पड़े हैं। तो एक तो उनको जो तेरे को आके प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा तो है नहीं है कि जब तू डिप्लोमा के बाद यहाँ आया होगा तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है दिक्कत के, कि मैथ को इंप्रूव करना चाहिए। मैथ ट्रिपल एम में ज्यादा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ को पढ़ो मत, मैथ को इंप्रूव करो, नहीं तो आगे डिग्री में दिक्कत आएगी। अगर ऐसा है तो प्लीज बता यार बच्चों को, डिप्लोमा के बाद जब डिग्री में आते हैं तो वो अभी घर पे थोड़े से टाइम उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो क्या काम करें। तो बता यार, जो तेरे को दिक्कत आई थी वो बता उनको। इससे सर मैथ काफी इंपॉर्टेंट है सर। जब हम लेटर एंट्री में एडमिशन लेते हैं उस टाइम भी मैथ का पोर्शन काफी ज्यादा रहता है। और उसके बाद सर जैसे मेरी मैथ वीक थी, तो उसमें मुझे एंट्रेंस जब भी होता था लेटर एंट्री कोई भी, तो उसमें मैं मैथ की ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता था। तो उसकी वजह से जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया है तो सर मुझे काफी 3 सेमेस्टर ट्रिपल एम यूटी में 3 सेमेस्टर तक मैथ रहती है। तो सर मुझे तीनों सेमेस्टर में काफी प्रॉब्लम हुई है, जब तक ये चला था दिमाग में बस ये किसी तरह मैथ निकल जाए, इससे पीछे छूटे। मेरी ना अभी पीछे मैंने ना एचबीटीआई के कुछ 3 बच्चों से वो बात करी थी। वो किसी की एक की नौकरी शायद 14 लाख रुपए के राउंड है, एक सरकारी नौकरी में है, एक ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। उनसे 3-4 अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो ये मेरे को कह रहे थे कि यार मतलब मैथ तो ठीक है, मैथ वाली तो, लेकिन डिप्लोमा वाले क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, वहां पे डिप्लोमा वाले अपने डिप्लोमा वालों को दोस्त बना लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तू प्लीज मेरे को बताना, मैं ऐसा नहीं है, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह रहा, क्या ये सच्चाई है क्या? अगर डिप्लोमा वाला वहां पे किसी +2 वाले बंदे के साथ दोस्त बन जाएगा या बंदी के साथ दोस्त बन जाएगा, लड़के या लड़की को अगर +2 वाले को किसी को दोस्त बना लेगा, तो उसकी सोच में या उसके पढ़ाई के
करने के तरीके में कोई चेंज आ जाता है क्या भाई शिवम और यस सर, बिल्कुल सौरभ और बिल्कुल अनुराग सर, सत्यम? हाँ, बिल्कुल सर। है ऐसा सही है, मैं ये सही कह रहा हूँ? यस सर। मतलब मेरे को बता, ये सर क्या ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम डिप्लोमा वालों के साथ रह गए तो तुम पीछे रह जाओगे और +2 वालों के साथ रहे तो आगे, ऐसा क्यों भाई? सर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो जो बच्चे फर्स्ट ईयर से आते हैं उनको कॉलेज के बारे में कितनी सोसाइटी है, कितनी क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ पर प्लेसमेंट का कैसा सिनेरियो है, कुछ इनको नहीं पता। इन लोगों को फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा पता होता है हमसे। सुन लो भाई, ओ भाइयों, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो तुम्हें नहीं ये बात समझ आएगी, लेकिन अब तुम्हारा ये बड़ा भैया बोल रहा है जो कि ट्रिपल M के अंदर ऑलरेडी है। शिवम, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है मेरे भाई? सर इलेक्ट्रिकल। शिवम की ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। शिवम यार ये बता, तू यार मतलब कोचिंग में भी तू टॉप ही करता था, मैंने कभी तेरे को डांटा तो नहीं कोचिंग में? कभी डांटा है या कोई तेरे को दिन याद आता है कोचिंग का तो बता यार, शेयर कर एक बार तो यार, बड़ा अच्छा लगेगा यार। नहीं सर, कभी डांटा तो नहीं है आपने। कोई दिन, कोई कोई मोमेंट याद आता है कोई जो तेरे को लगता है कि यार शेयर कर सकते हैं? सारे सोच लो जब तक, एक आधा मोमेंट तो बता देना यार, बालक भी हंस लेंगे यार, ऐसा मत करना। हाँ भाई शिवम बता यार। सर बस इतना ही याद है सर, स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मेरी रैंक क्या जो कोचिंग में टेस्ट होते थे तो उसमें काफी ज्यादा नंबर अच्छे नहीं आते थे, तो आपने बोला था कि मतलब आपने कॉमन सबको बोला था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं होती है। तो उस ईयर में मैं क्या बोल, लास्ट ईयर में मैं कॉलेज भी नहीं गया शायद इतना जितना मैं लाइब्रेरी अटेंड करी होगी। मैं लाइब्रेरी गया हूँगा, मैं ओके। महीने भर कॉलेज नहीं जाता था, शायद लाइब्रेरी जाता रहता था, डेली जाता था लाइब्रेरी। बस संडे की छुट्टी रहती थी, तो उससे मेरी क्या बोलते हैं स्टडी काफी इंप्रूव हुई थी टेस्ट में, फिर तब से टॉप करने लग गया था सर बस। लेकिन अभी तो यार कोविड का वो है, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं जा सकते, पर हमारे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं। अब जैसे तू दिल्ली से तू गोरखपुर में रह रहा है, एक कमरा होगा तेरे पास, यानी तू चाहे तो तू उसमें लाइब्रेरी की तरह अपना एम्बियंस बना सकता है, और हो सकता है तूने बना भी रखा यस सर। हो सकता है ये जो बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं, जब गेट का रिजल्ट आएगा, हो सकता है सौरभ पांडे की रैंक 500 से नीचे आ जाए, शिवम त्रिपाठी की रैंक 500 से नीचे आ जाए। शिवम आप क्या कर रहे हो? आपका क्या है, मतलब अभी क्या चल रहा है शिवम? सर मेरी अभी कॉलेज में मतलब सर प्लेसमेंट हो गई है, फाइनल ईयर में है तो प्लेसमेंट हो गई है। बाकी मैं और सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रखा है। एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रखा है, क्या उसमें पैसे मिलते हैं? मतलब क्या नहीं सर, इंटर्नशिप सीखने के लिए? नहीं सर अभी इंटर्नशिप नहीं है, स्टार्टअप ज्वाइन कर रखा है, अभी बस वर्क चल रहा है एंड ऐप डेवलपमेंट पे। अच्छा, तो तुमने मतलब तुम कोडिंग वाली साइड में जा चुके हो क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रांजिशन कब लेके आए तुम अपना कोडिंग वाला? सर लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था सर, उस टाइम कोडिंग मतलब से स्टार्ट करी थी, इस पर्पज से नहीं करी थी कि जॉब लेंगे, बट स्टार्ट कर दी कुछ लर्निंग पर्पज के लिए। फिर उसके बहुत बाद बढ़िया। सुन लो भाइयों, ओ बहनों, अरे ओ डिप्लोमा वालों सुन लो, ये भी डिप्लोमा वाले ही हैं। ये देख लो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उसके बाद ये कहाँ पे अपने इंटरेस्ट को लेके गया, और इंटरेस्ट वालों की जीत होती है। मैं डीटीयू है यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं कल, हालांकि यहाँ से वो नहीं हुआ, मतलब अभी अनलॉक नहीं हुआ, तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं किसी काम की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो वहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी, वहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी गोलगप्पे की, और गोलगप्पे के पास दो लड़के, एक लड़का तो चलो बड़ा था, बीटेक शायद उसने कर रखी होगी, एक छोटा लड़का था। भाई साहब उन दोनों लड़कों ने कॉन्टेक्ट लेस मशीन बनाई है, डीटीयू के बाहर लगी हुई है। उसमें आपको अपना क्यूआर कोड स्कैन, पैसे नहीं डालने, वहाँ पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, पेटीएम का, गूगल पे का, फोन पे का, वहाँ पे उसको स्कैन करना है आपने, ठीक है। तो इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनना। और उसका मीनिंग ये है कि अगर इंजीनियर ने सोच लिया और वो लड़का अगर डिप्लोमा वाला हुआ तो भाई साहब कितनी मतलब प्राउड वाली बात है। पर मैं वहाँ पे रुक नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी से गया था, गाड़ी से वापस आया तो मैं वहाँ पे बाहर नहीं निकला था, ठीक है। कुछ फैमिली वाला भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है यार कि कोविड का समय, तो मतलब जब ये बात समझ में ये आ रही है कि भाई वो बंदे ने अपना मतलब इस पूरे लॉकडाउन में उसने एक ऐसी चीज बना दी है कि भैया वर्चुअली एक मशीन बना दी है कि भाई पानी निकल जाएगा, गोलगप्पे का पूरा पैकेट आप निकल जाएगा, आप पैसे डाले, गोलगप्पे निकल गए एक साइड से, फिर पानी निकल जाएगा, पानी ले लो, मीठा खट्टा, ये चटनी चाहिए, चटनी अलग से निकल जाएगी। तो ये उसने पूरा सेटअप तैयार कर लिया।
मतलब वहां पे कोई बंदा नहीं खड़ा था, बस आपको QR कोड डालना है, गोलगप्पे बाहर आएंगे, गिलास निकलेगा बाहर, गिलास में आप पानी डालो, ये सारी चीजें करेंगी। DTU के बाहर लगी हुई है ये। अब ये धीरे धीरे मेरे को लग रहा है जब वो बंदा पेटेंट करेगा, या अब तुम कहोगे सर ऑटोमेटिक, अरे जो तुमने ऑटोमेटिक देख रखी है ये बंसी वाला में, बीकानेर वाला में, वहां पे क्या है, वो बंदा खड़ा होता है वहां पे पानी डालने के लिए, अरे वहां पे कोई नहीं खड़ा हुआ था, वहां पे किसी को नहीं खड़ा होना, वो बिल्कुल टोटली मतलब विदाउट। अब ये जो उसने इसमें जो एल्गोरिथम लगाई होगी, जो कोडिंग करी होगी, जो उसने बना, इसमें कुछ भी नहीं है नया। सारी चीजें आप लोग एंड्रॉयड, आप लोग जो ये ऑर्डिनो, आप लोग एम्बेडेड सिस्टम, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो, बस उसने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। कैसे? क्योंकि कोरोना चल रहा है, लोग घरों के बाहर अगर निकलेंगे भी तो गोलगप्पों की रेडी पे भैया भीड़ लगने लगेगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो भैया ऐसी वाली बना दो। अगर ऐसे वाली दिल्ली में तो भैया चटोरे लोग होते हैं हमारे जैसे, जब खाने पीने वाले लोग होते हैं दिल्ली में भाई, तुम यूपी वालों को बता रहा हूं। तो भाई इसका कंक्लूजन यही है कि इंजीनियर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और शिवम त्रिपाठी आपके सामने एग्जांपल बैठा कि उसने बोला कि मैं कोडिंग में जाके अपना कोडिंग वाला एक स्टार्टअप भी ज्वाइन कर रखा है। शिवम से पूछ लेते हैं क्या उसको कोई पैसे भी मिलते हैं क्या? शिवम कोई पैसे भी मिलते हैं क्या? सर अभी तो पेड नहीं है। अच्छा, अभी पेड नहीं है, अभी बस लर्निंग प्रोसेस है। अभी पैसों की तरफ ध्यान भी मत दे, अभी सिर्फ सीखने की तरफ ध्यान दे। जब बहुत अच्छे से और उसके अंदर धुरंधर बन जाएगा, पैसे अपने आप आएंगे। और ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने बात क्या रखी है, अपने को काम करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, उसके बाद निकल के आते हैं सब चीज। ठीक है, तो अनुराग से आ जाता हूँ। शिवम तेरे को शिवम जो मैं ये सौरभ वाला क्वेश्चन एक बार तेरे से भी पूछना चाहता हूँ कि यार बीटेक के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक ही क्यों, जॉब क्यों नहीं? सर बीटेक के बाद सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आपके पास। अगर हम डिप्लोमा के बाद सिर्फ जा रहे हैं तो ये सर सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली, कैसे प्रैक्टिकली लोग कह रहे हैं कि यार बीटेक करने के बाद कुछ भी नहीं ऐसा नया हुआ यार। वो बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा, डिप्लोमा कर लिया ठीक है, बीटेक करने के बाद ऐसा कुछ भी नया कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मतलब डिप्लोमा के बाद तो हमें कुछ मिल भी रहा था, साला बीटेक के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हम तो। ऐसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उनको चलो पहले आप बताओ। हाँ, बीटेक के सर डिप्लोमा के बाद मैंने 1 साल जॉब भी करी है, उसके बाद सर बीटेक ज्वाइन करा। तो सर मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में बता रहा हूँ कुछ ये चीज। अच्छा डिप्लोमा के बाद, हाँ, जो आपका साल खराब हुआ था तो उसमें आपने नौकरी करना शुरू कर दिया था। यस सर। बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी में काम किया था आपने? सर डैमलर थी, एमएनसी कंपनी थी। डैमलर? एमएनसी, डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, एमएनसी थी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसको साइलेंट भी कर देता हूँ, जब तक मैं चाहता हूँ कि अनुराग प्लीज यार कैमरा ऑन कर और अपने बारे में बता यार। अनुराग अपने बारे में बता यार, कैमरा ऑन कर यार, प्लीज अनुराग। यस सर। हाँ जी सर मेरा नाम अनुराग है। हाँ जी। और सर मैं MMM में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। IPU में मेरी रैंक आई थी 71 और स्लाइट में भी समथिंग अराउंड 80 थी। और MMM में मेरी रैंक ज़्यादा थी सिंस डिफेंस पर्सनल का कोटा था, तो उसकी वजह से एडमिशन हुआ था मेरा। ठीक है। 100 समथिंग रैंक थी। ठीक है। तो कितनी सीटें होती है टोटल MMM में? सर MMM में टोटल सीटें कितनी है? पहले तो ज्यादा थी, थोड़ा इस बार डिक्रीज कर दिया था, पीछे ऑर्डर आया था। और पांडे ने मेरे को बताया था कि हमारा VC ने तो साफ बोल दिया हम लेटरल एंट्री। मैंने पांडे को बोला था ऐसा नहीं हो सकता, अगर सेंट्रलाइज हुआ तो उनको तो झक मार के लेना ही पड़ेगा। वही हुआ। और उसके बाद AICT ने अपना क्लियरली नोटिस निकाल दिया कि भैया जितने भी कॉलेज हैं 10% सीटें डिप्लोमा वालों को दो। हाँ अनुराग बताओ। यस सर। तो सर सीटें सर मैकेनिकल ब्रांच में समथिंग अराउंड 30 या 30 to 35 के बीच में वेरी करती हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे +2 से आपकी क्लास में बच्चे अगर टोटल 120 मानते हैं, मतलब आपकी क्लास में मैं मानता हूँ 120 स्ट्रेंथ है, 120 स्ट्रेंथ में 90 बच्चे 12th वाले हैं और 30 बच्चे मान लो लेटर एंट्री से आए आपकी क्लास में। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ? सर हमारी क्लास में सर बच्चे हैं 120 समथिंग जो नॉर्मली आते हैं +2 के बाद। हाँ। और उसके बाद समथिंग अराउंड 30 to 35 वेरी करते हैं जो लेटरल एंट्री से आते हैं। अच्छा, तो ये जो 35 बच्चे हैं, मतलब इनकी क्या दशा होती है? मतलब दशा इन द सेंस, अगर यार मान लो अगर मैं डिप्लोमा वाला हूँ, मैं लेटरल एंट्री से आया हूँ, अगर मैंने पूरा मेहनत करके मैंने पूरा जान लगा के अगर मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी, तो क्या मुझे वहाँ से नौकरी मिलेगी या खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? 12th वाले ले जाएंगे नौकरी सारी?
सर नौकरी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप प्लस ट्वेल्थ मतलब +2 से हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं। आपकी जॉब डिपेंड करेगी आपकी स्किल्स पे टोटली। आपने क्या एक्सपोजर पाया है कॉलेज में और क्या सिनेरियो रहा है आपका। तो सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे जोन से आप कॉलेज में हो, ठीक है, यस उसमें सर। आपने क्या वहाँ पे एक्सपोजर के लिए टेक्निकल सोसाइटी आप डिप्लोमा वाले चले हाँ जाते सर। हैं वहाँ पे? तो सारा पूरा मेरे को लग रहा है एक पूरा का पूरा एक वो होता है, एंट्री बैन होती है डिप्लोमा वालों की, और ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो 12th वाले होते हैं। सर ज़्यादातर बच्चे 12th वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाते नहीं है बच्चे। जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट था तो हम लोगों ने ज्वाइन करी थी सोसाइटी। कौन सी? सर ऐसा ही है, कौन सोसाइटी सी? ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अच्छा। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स अच्छा। इंटरनेशनल सोसाइटी है सर, यूथ के लिए जो वर्क करती है इनोवेशंस और रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ पे। तो इसके सर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे बाहा सुपरा ये सब होते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में होता है सुपरा। सर ऐसे ही डिफरेंट वो होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं यार जो। डिप्लोमा वाले जब वहाँ जब ट्रिपल एम में जाते हैं तो यार वो पहले तो अपना सीनियर ढूंढते हैं कि यार मेरे को कोई जीसीसी का मिल जाए ऐसा, या चलो जीसीसी का नहीं मिल रहा है तो आस पड़ोस में कोई मिल जाए। उसके बाद मतलब जैसे ये कैसे पॉसिबल है कि +2 वालों के साथ दोस्ती कैसे करी जा सकती है? उनके पीछे क्यों दौड़ना है? अब मैं तो सबको कहता हूँ उनके पीछे मत दौड़ो साला, उनको पीछे दौड़ाओ। कैसे दौड़ाओगे? जाते ही 3rd सेमेस्टर में टॉप मार दो, साला मधुमक्खी की तरह चिपक जाएंगे तुम्हारे साथ कि यार वाह यार ये तो अभी आया और इसने क्लास में टॉप मार दिया। दिक्कत क्या होती है, तुम लोग वहाँ पीछे रहते हो उनसे, बहुत पीछे। तो मेरे को सर वैसे पता नहीं है कि क्योंकि दिल्ली में तो यहाँ डिप्लोमा वाले बच्चे जो कॉलेजेस में जाते हैं ये तो टॉप मारते हैं वहाँ पे, ये कॉलेज में ही नहीं पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप मारते हैं। पर तुम्हारे यहाँ पे क्या सिनेरियो है? सर हमारे यहाँ पे भी है सर, मेरी क्लास में जो डिप्लोमा होल्डर ही है जिसने अभी टॉप करा है पिछले लास्ट 3 सेमेस्टर्स में, तो डिप्लोमा होल्डर ही है, बहुत बढ़िया मैकेनिकल यार। ब्रांच में क्या है। नाम है लड़के का? सर अभिषेक नाम है। अभिषेक को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो वैसे भी अभिषेक अगर टॉपर है, टॉपर थोड़ा ना आगे यहाँ पे 31 मिनट अपना दिमाग की दही बनाएगा ना। ये तो हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम तुम्हारे जूनियर्स के लिए। तो तेरा क्या मैसेज है जूनियर्स को यार? अब ये कोविड का समय चल रहा है, उनको तैयारी करने के लिए और अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए हैं उनको। जैसे तुम्हारे पास जो मटेरियल था उनको और बढ़िया मटेरियल मिल गया है उनको, और ज़्यादा बढ़िया। मतलब तुम्हारे पास ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब ये इनको 24/7 वाली ऑनलाइन की फैसिलिटी है। ये कभी भी जाके कोई भी क्लास दोबारा कभी भी जाके देख सकते हैं। भैया अभी क्लास होगी सैटरडे संडे में 6-6 घंटे की, उसके बाद कभी भी जाएंगे ऐप में जाके क्लास देख लेंगे, कभी भी जाएंगे नोट्स देख लेंगे, कभी भी जाएंगे पेपर दे लेंगे। पेपर घर पे बैठ के आराम से दे सकते हैं, हाथों हाथ रिजल्ट आ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा इनका स्तर कोचिंग का भी इम्प्रूव हुआ है। तो लेकिन ये फिर भी मतलब वैसा नहीं कर रहे। जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे उस टाइम पे बच्चे कितना करा करते थे। तो तू बता यार क्या करें, मतलब तू क्या कहना चाहेगा बच्चों को? सर रेगुलर स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे सोच लेते हैं कि लास्ट के 2 महीने में हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तो काफ़ी सारों का नहीं हो पाता है, मतलब मोस्टली नहीं हो पाता है। वो कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो तो महीने रेगुलर 2 महीने स्टडी में। में मतलब तू क्या कहना चाहता है? मतलब कि मतलब तेरा मतलब मैं ये पूछा, अभी मैं पांडे के पास भी आऊंगा। पांडे की 6 रैंक थी, उसके कितने नंबर आए, उसने क्या प्लान करता था, कितने घंटे पढ़ता था, तेरा क्या सर, तेरा क्या रहता था? सर मेरा सर जैसे आपको ही पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, कोचिंग में भी नहीं था। तो मेरा भी आखिरी में 3-4 महीने का ही वही था कि जो मैंने पढ़ा सही से वो आखिरी में ही पढ़ा था, 2-3 महीने। तो इस वजह से मेरी थोड़ी रैंक भी ऊपर आई है, मतलब ज़्यादा आई है। तो इसीलिए मतलब जो मैंने गलती करी थी वो यही करी थी कि सर रेगुलर स्टडीज़ पे क्या होता है, आप जब रेगुलर पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके तो बर्डन नहीं होता आखिरी में, जिसकी वजह से आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होती है और प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ के साथ। और सर अपनी हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी जैसे हम डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो ये सोच के चल जाते हैं कि ठीक है डिप्लोमा कर लिया, बीटेक भी वैसा ही है तो इंजीनियरिंग ही। तो सर वो सिनेरियो नहीं रहता है बीटेक में। बीटेक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है डिप्लोमा से, क्योंकि सर उसमें बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। और इसी चीज़ में से डिप्लोमा वाले मात खाते हैं, क्योंकि सर मैथमेटिक्स सो ऑब्वियस से कमज़ोर रहती है। हम्म। तो उसकी वजह से जो है फिर बैक वगैरह आती हैं, उसकी वजह से फिर दिक्कतें चालू हो तो जाती मतलब हैं। तेरा सीधा सीधा से ये है कि भैया जो जीसीसी में यहाँ पे मैथ पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है रगड़ो उसको।
तुम्हारे पेपर में हाँ लीट में आएगा कम आएगा मत सोचो। मैथ अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया समझो आपने डिग्री में बहुत कुछ अर्जित कर लिया। अगर आप मैथ ही यस नहीं सर पढ़ रहे हैं आपको बाद में डिग्री में नुकसान हो सकता है। ये नहीं है कि जिसने रैंक 1 ले ली यूपीटीयू में और ट्रिपल एम में वो वहां बीटेक में टॉप कर रहा है। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। टॉप वहां पे ऐसा मेरे को नहीं पता अभिषेक की रैंक कितनी थी। ये अनुराग को पता। अनुराग अभिषेक की रैंक कितनी थी भाई ट्रिपल एम में सर जो तेरी क्लास में एग्जैक्ट टॉप कर रहा है तू कह रहा है। सर एग्जैक्ट याद नहीं है, अंडर 30 समथिंग, अंडर 30 थी, हम्म अंडर 20। तो जरूरी नहीं है ठीक है कि भैया रैंक 1 मार ली तो क्यों, क्योंकि जो आप एग्जाम दे रहे हो ना उसमें मैथ बहुत कम आ रहा है और आप लोग मैथ डिप्लोमा में ही बहुत कम पढ़ते हो। लेकिन डिग्री में आपको सारा पोर्शन डेरिवेशन वाला मैथमेटिक वाला। मेरी बात को समझो ध्यान से। आपको जो ये साल तैयारी का मिलता है उस तैयारी के साल में भाई साहब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, पल्ले में बांध लो। अगर तुम अपना मैथ बढ़िया कर लेते हो तो उससे तुम्हारा जो शिवम बोल रहा है मैं कोडिंग में जा रहा हूं, या अनुराग बोल रहा है कि भाई मैथ में दिक्कत आती है, या सौरभ पांडे बोल रहा है कि मैं गेट की तैयारी करना चाहता हूं, तो अगर आप बड़े एग्जाम की तरफ देखोगे और अगर आपका मैथ बढ़िया है यकीन मानो आपको उसको तैयार करने में समय कम लगेगा और इजीली होगा। इसलिए अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया करो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के। अगर मैं ये नहीं कह रहा हमारे साथ ही जुड़ के होंगे, आजकल तो यूट्यूब पे इतने लोग इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, आप जुड़ जाओ वहां से। हमारे साथ तो जुड़ने से ही होगा, हम एक उसी रेगुलर वे में लेके चलते रहेंगे जैसे हम लेके आते रहे हैं आज तक। 11 साल हो गए ये काम करते आए हैं, अभी आगे भी करते रहेंगे हम तो ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ सत्यम के पास। सत्यम ने देखो भाई साहब फोटो कौन सी लगा रखी है भाई की, मेरी भाई फेवरेट वेब सीरीज है ये यूट्यूब पे आई थी एस्पिरेंट नाम से। इसमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर मेरे से पूछो तो जो मुझे लगता है वो है एसके ने। भाई साहब 4 दोस्तों में कैसे बॉन्ड होता है, हर ग्रुप के अंदर एक ऐसे एसके जरूर होता है। और एसके ने एक बात और बढ़िया बताई कि भैया फेल होने वाला ऐसा नहीं कि वो फेल हो गया जिंदगी में। क्यों लोग सोचते हैं अरे मेरे से ये नहीं हुआ मैं मर रहा हूँ, मेरे से ये नहीं हुआ मैं मर रहा हूँ, मेरे क्यों पेशेंस तो है नहीं। तो एसके ने ये कहा अबे कुछ नहीं भी हुआ तो भी देखो वो क्या करता है, सिखाता है अपनी गलतियों से लोगों को सिखाता है कि ये मत करना। मैं तुम लोगों को अभी ये 36 मिनट हो गए हैं हमें, हम लोगों को बोलते हुए। हम लोग ये 36 मिनट क्यों आए हैं, ये हम लोग 36 मिनट इसलिए आए हैं कि आप सारे जो व्यूअर हैं, जो यूट्यूब पे यूपी के बच्चे, दिल्ली के बच्चे जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी वो तुम मत करना। ये तुम्हें कह रहे हैं तुम्हारे बड़े भाई बड़े ठीक है, जिन्होंने और अच्छी रैंक ली है तो वो बढ़िया बात है ठीक है। बाकी ये जो हम सेशन रखते हैं इंटरव्यू वाला, इसमें हमारा मेन मोटो यही होता है कि 1% भी एक लड़का या एक लड़की भी अगर इस इंटरव्यू से कुछ सीख गए ना बहुत है। वैसे सिखाने के लिए आज की डेट में यूट्यूब पे दुनिया बैठी है, पर अपन सिर्फ तुम्हारे वाले लेवल पे आके बात करते हैं। अपन सिर्फ डिप्लोमा के लेवल पे डिग्री में क्या गए तो क्या दिक्कत आ रही है, उससे आगे निकलना है तो क्या है, अपन सिर्फ यही बात करते हैं। ये टोटली और पूरा फिक्स है कि भैया ये चैनल जो है सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए बनाया गया है और ये आगे तक। मैं ये नहीं है कि इसमें अगर भाई 50,000 बंदे आ गए तो मैं फलाना फलाने लग जाऊंगा डिमका, ना, इसमें यही रहने वाला है, इसमें हर चीज यही रहने वाली है। मैं रहूं या ना रहूं ये यही बोलता रहेगा बार बार यूट्यूब पे, यही लीड कोचिंग। और उसके बाद ये जो बच्चे आपको बता रहे हैं, तो ये स्पिरिट जो इसने बताया, मैंने अपना फेवरेट बता भी दिया कि मेरा कैरेक्टर कौन सा, कईयों का अभिलाष होगा, कईयों का संदीप भैया होगा, मेरा एसके है। और उसका रीजन क्योंकि उस बंदे ने ये बताया कि भैया फेलियर से सीखो। तो भाई सत्यम तूने बताया, मैंने 5 मिनट उसके ऊपर बोल दिया, प्रमोशन हो गया, लोग जाके फटाफट जाके एस्पिरेंट देखेंगे। और वैसे भी भाई साहब जो बंदा कोई भी तैयारी कर रहा है, मैं तो कहूंगा जाके मस्ट भाई 4-5 एपिसोड है देख लेना है ना। अब तुम कहोगे यार अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अरे नहीं होता, सीखने को मिलेगा। 24 घंटे पढ़ो, मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा 24 घंटे पढ़ो, थोड़ा सा अपने माइंड को चिल आउट भी करो, बीच बीच में पढ़ाई भी करो, चिल भी करो, पढ़ाई भी करो, चिल बैलेंस होना चाहिए है ना। तो हाँ भाई प्लीज सत्यम बताया यार अपने बारे में। सर मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, मैं ट्रिपल एमयूटी से बीटेक कर रहा हूँ और मेरा ब्रांच सिविल ब्रांच है। और मैंने जब ट्रिपल एमयूटी का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें मेरा रैंक 85 था। ठीक है, जीसीसी और जीसीसी का दिया। तुम रहने वाले कहाँ के हो? सर मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं वहाँ मेरठ से डिप्लोमा कर रहा था IIMT यूनिवर्सिटी से। तो जीसीसी के बारे में कैसे पता लगा तुम्हें?
उस टाइम सर तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर भी मैंने इतना नहीं थे। जी जी जी, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। फिर हम आते थे, मतलब मेरठ से हम दिल्ली आते थे हर सैटरडे और संडे को कोचिंग करने। क्या बात मतलब है भाई, फ्राइडे को मैं क्लैपिंग है यार, ये तो क्लैपिंग है। मैं भूल गया था, इसने जैसे ही मेरे को अपनी शक्ल याद दिलाई, मुझे एकदम से याद आ गया। अच्छा ये है सत्यम यार। हाँ बच्चे सर, मैं कितने भी फ्राइडे पढ़े, को बच्चे कितने जी भी सर। पढ़े याद आ जाते हैं यार। इनको भी हम याद रहे होंगे, अब भूल गए होंगे तो अब दोबारा फिर याद आ गए, है ना। प्लीज सत्यम जी बताओ यार, हाँ हाँ बताओ प्लीज। सर, मैं मतलब आता था, मैं फ्राइडे को निकलता था यहाँ मेरठ से, और फ्राइडे को वहाँ रहता था, सैटरडे संडे कोचिंग करता था, फिर संडे को निकलता था, फिर हम मेरठ चले आते थे। तो हाँ सर, मैंने यही यूट्यूब पे ही देखा था। ठीक है, तो मतलब उसके बाद ये जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमा के बाद तेरा जी तेरा जी क्या, इस जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, तेरा क्या क्या है उसके अंदर, अगर कुछ चेंज है तो प्लीज बता यार बालकों को। और सर, दूसरा, यही तेरे है कि आने वाले डिप्लोमा के बाद जूनियर लड़के या लड़कियां, जी उनके जी लिए जी तेरा क्या मैसेज है। उनको अगर ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उनको कैसे बुलाना चाहिए। मैंने अभी ना कल आया कि भैया डेट चेंज हो गई है, तो मैंने उस पर लिख दिया तारीख पे तारीख, का मतलब है जी मौके सर पे जी सर मौका। और दोनों हाथों से उसको ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से, कि यार परमात्मा भी चाह रहा है कि मैं एचबीटीआई में बैठूंगा, परमात्मा भी चाह रहा है कि मैं आईटी लखनऊ में बैठूंगा, परमात्मा भी चाह हाँ रहा है कि सर मैं ट्रिपल एम यूटी में बैठूंगा। अबे भाई, यूपी के किसी प्राइवेट कॉलेज में फंसने की बजाय ना, अगर तुम सरकारी कॉलेज में जाते हो, नौकरी बेशक ना लगे, बंदे बन के निकलोगे, इस बात का मैं प्राउडली बोल रहा हूं। बेशक राजकीय विद्यालय में चले जाना, बंदे बन के निकलोगे। राजकीय विद्यालय बहुत नए हैं, अभी उनका कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन वो प्राइवेट से फिर भी फार बेटर है। आईआईटी इलाहाबाद, पहले पॉलिटेक्निक था, लेकिन वो प्राइवेट से फिर भी बेटर है। विकलांग बंदों के लिए कानपुर में कॉलेज है, वो फिर भी बेटर है। टेक्सटाइल, मैंने जब विकलांग बंदों वाला वो कॉलेज देखा, उसमें शिवम नाम का कोई बंदा था, और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, 20 लाख के अराउंड। उसको लोगों को लग रहा था ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये अपंग हो गया एक हाथ से, ये कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब, वो उसको अमेजन ने ले लिया। अभी मेरे को धुंधला याद है ये शिवम, जाके तुम कानपुर का वो कॉलेज हैंडीकैप वाला देख लेना, उसके अंदर उसका 15 से 17 लाख के अराउंड का पैकेज है। भाई तुम्हें याद, तुम में से किसी को पता है तो बता दो यार। वैसे मैंने ये पढ़ा था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, ये कानपुर के अंदर जो कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो भैया कॉलेज बहुत हैं, अगर आप एक सच्ची नीयत से, मैंने इसका कंक्लूजन यही है कि भैया अगर इंजीनियर चाहे ना अपनी इच्छा से, तो वो बड़े आराम से, लेकिन आपको ईमानदार एफर्ट करना होगा। अगर शिवम को कोडिंग सीखनी थी, तो ये अगर उसके अंदर घुसा, तो यकीन मानो, शिवम से पूछना कि 1 साल पहले वो कोडिंग में कहाँ था और अभी कहाँ है। अभी पूछ लेंगे तुम्हारे सामने, हमारे अभी तो हमारे साथ ही है, अभी पूछ लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ना कोई बैरियर नहीं रहा, हमारे पास रिसोर्सेज, ऑनलाइन मटेरियल, पढ़ाई के लिए मटेरियल इतना ज़्यादा है ना, भरा पड़ा है। बस हमारी नीयत में गड़बड़ी है, हम साला एक चीज़ में आ रहे हैं तो दूसरा भूल रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं तो तीसरा भूल रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है हमारे साथ, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपना फोकस बनाए रखो, एक जगह जहाँ लगे हुए वहीं लगे रहो, वही चीज़ करते चले जाओ। तो उसके बाद आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो यार मैं तो यार बोलता रहता हूँ, तो मैं आता हूँ वापस सत्यम पे। ओ ये सत्यम यार, हाँ प्लीज बता यार, जो भी क्वेश्चन सर मैंने शिवम से पूछा, अनुराग से पूछा, सौरभ से पूछा, प्लीज तू बता यार। जी सर, जैसे आपने अभी बोला कि हम बच्चों से कहते रहते हैं, मतलब तारीख पे तारीख, सर हम भी यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसको प्रेजेंट में कुछ ना कुछ वर्क करना है, उसके लिए वो प्रेजेंट में आपको वर्क करना पड़ेगा। पेपर होगा जब होगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू। यार पढ़ाई जारी कैसे रखें, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा मिनट में फोन पिंग करने लग जाता है। जब फोन पिंग करेगा तो मैं फोन को देखूंगा ना भाई, और फोन को अगर एक बार देख लिया तो भैया गए पानी में, गई खटिया पानी में, भैया फिर नहीं देखिए बचता। सर, हाँ सर दो चीज में एक ही चीज करना होगा, या तो आप पढ़ाई कर लीजिए, आप फोन चला लीजिए। अगर आपको पढ़ाई करना है तो फोन को दूर रखना पड़ेगा, और अगर आप फोन चला रहे हैं तो पढ़ाई को दूर रखना तेरी पड़ेगा। 85 रैंक आई थी, तूने कैसे कैसे करा था यार, तेरे साथ ऐसा क्या मोटिवेशन था। चलो हम हम थे हमारा भाई, ये था हमने सर। बोल दिया जीसीसी सर था, हमने मतलब हम आपका थे। सर हमने जो कोचिंग का नोट्स पाया था सर, हम बता रहे फ्लूइड मैकेनिक्स, हमने मैकेनिक्स का था पूरा, हमने मैकेनिक्स का पूरा आपके जो नोट्स थे उससे ही पढ़ के गए थे, और मेरा मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। तो सर अच्छा नोट्स ही मैंने सारा पढ़ा था, और नोट से ही हमने जो पाया वही रैंक पाया। सर हमारे क्लास में एक लड़का सिविल का ही है, अभिषेक सिंह नाम है, तो शायद वो कोचिंग से ही परचेज किया था बुक को, मतलब पूरा नोट्स को, और उसकी रैंक 15 थी, 15 या 17 थी सर। तो सर नोट्स तो इतने अच्छे हैं सर, अगर आदमी मतलब सही तैयारी नहीं कर पा रहा, कहीं उसको नहीं मिल रहा, लेकिन आपके नोट्स अगर वो पढ़ रहा है तो परफेक्ट है कि वो एंट्रेंस तो को क्वालिफाई कर लेगा, थैंक कंफर्म। यू, थैंक्स सर थैंक्स।
जी जी हाँ, तो मैं ये तो भाई, अब ये बीच बीच में भाई, अब भाई का प्रमोशन भी कर देते हैं लड़के। वैसे मैंने नहीं कहा भाई मेरा प्रमोशन करो, ठीक है, नहीं उसके नहीं दिल सर की बात थी, उसने बोल दी, ठीक है। या हाँ हाँ भाई, बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था? सर आपने जैसे ये भी पूछा था मतलब कि बीटेक करना जरूरी ही क्यों है। हाँ तो सर ये है कि जब हम डिप्लोमा सर करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद सर हम कहीं किसी साइट पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे ही रहते हैं। तो सर क्या होता है कि प्रमोशन कहीं हमारा 4 साल 5 साल फिर उसके हाई पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन डिग्री होने के नाते सर हम बीच बीच में वैकेंसी भी निकलती रहती है कि आप उस एग्जाम को दे के आपका सीधा प्रमोशन हो सकता है फिर। और सर हायर क्वालिफिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो और अगर हम हायर क्वालिफिकेशन है तो हम कई रास्ते हमारे लिए खुले रहते हैं। हम डिप्लोमा का भी जॉब ले सकते हैं, हम बीटेक का जॉब ले सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं सर। तो जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये बता, तेरा क्या प्लान है? तू प्लेसमेंट लेगा या गेट की तैयारी सर के लिए देख रहा है? हाँ। हमारे वाले कॉलेज में सर प्रिज्म कंपनी आई थी सर, लेकिन वही है कि डिप्लोमा होल्डर रहते सर, हमारी थोड़ी इंग्लिश वीक रहती है। तो सर हमारा तो मतलब रिटर्न हुआ था, उसमें तो हो गया था, लेकिन सर इंटरव्यू में तो मैं यही फिर बातें तो उन्होंने। पूछ रहा हूँ इनसे, कि अब अगर कोविड की वजह से इनको पिछले साल भी टाइम मिल गया, क्योंकि कॉलेज नहीं जाना, इनको डिप्लोमा में पिछले साल टाइम मिल गया, इस साल टाइम मिल गया, तो मैं वही बात तो आपको पूछ रहा हूँ, क्या क्या चीजें इनको करनी चाहिए भाई? घर में बैठ के इंग्लिश तो इंप्रूव कर सकते हैं अपनी। तो वही तो जी आप जी लोगों से सर पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। बताओ ना इनको यार, इनको बताओ यार। हाँ। सर इंग्लिश इंग्लिश बहुत जरूरी है सर। कोई भी कंपनी आती है वहाँ आपको हिंदी में, हिंदी तो बोलते नहीं, वो भी इंग्लिश में बोलते हैं, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ता। तो इंग्लिश बहुत सर, हम डिप्लोमा वाले क्या करते हैं, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बोल सकें। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश की वजह से थोड़ा मार खा जाते हैं। तो हमको यही चाहिए कि हम अगर हमारे पास फ्री टाइम है तो हमको जरूर अपनी कुछ ना कुछ इंग्लिश भाई मेरा तो इम्प्रूव ये करनी चाहिए। मानना है, इंग्लिश के बारे में इसने बोला, टूटी बोलो फूटी बोलो, बोलना शुरू करो, बोलते चले जाओ, हाँ बोलते सर चले सर जाओ, सर बस। बिल्कुल। सर सही बात। डेली के न्यूज़पेपर में से 50 वर्ड नए ले लो, अपने यहाँ पे लिख लो, उसके दिमाग में बिठा लो, फिर अगले 50, और 50 जब वर्ड ले रहे हो तो उस न्यूज़पेपर में इंग्लिश में आपको सपोर्ट, आपको मैं अज्यूम करता हूँ आपको बॉलीवुड पसंद है, आपको देखना है कि भैया भाई रणबीर सिंह का क्या लेटेस्ट चल रहा है, दीपिका पादुकोण का क्या लेटेस्ट चल रहा है ना, तुम उसको इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश में जी पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे वर्ड होंगे जो तुम्हें नहीं पता होंगे, साथ में डिक्शनरी रख लो, उस पूरी जी लाइन को समझ गए उस वर्ड के साथ, अब उसी वर्ड को उठा के इधर लिख लिया और पूरी लाइन को एस्टीज लिख लिया, है ना। मेरा जी इंटरेस्ट किसी का क्रिकेट में होगा, किसी का हॉकी में होगा, किसी का कुश्ती में हो, किसी का पॉलिटिक्स में होगा, किसी को लेके हो सकता है इंटरेस्ट। अखबार लो, 3 रुपए का न्यूज़पेपर है, किसी के पंगे में मत अपना आओ और उसको करो। तो घर में बैठे हो अगर डिप्लोमा वाले मेरे सारे दोस्तों, अपना इंग्लिश इंप्रूव कर लो। ये कह रहा है जी। कि किसी भी सरकारी कॉलेज में गए, नौकरी के लिए जाना है, इंग्लिश चाहिए, करो सर उसको। ये हाँ। दिक्कत ये होती है सर, जैसे हम डिप्लोमा वाले जाते हैं, हम डिप्लोमा बहुत लोग हिंदी मीडियम से भी करते हैं, तो जब बीटेक में जाते हैं उनको पूरी इंग्लिश में लिखनी पड़ती है, फिर उनको दिक्कत आती है, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं उस वजह से। तो थोड़ी इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है सर तो हमको। भाई हम तो तो अपनी अगर कोचिंग में उनको इंग्लिश हिंदी में ऐसा कर देते हैं कि वो, मतलब अगर यूपी का बालक हमारे साथ सीधा मिल लिया तो हम उसे हिंदी में नहीं पढ़ाने वाले, हम उसे इंग्लिश में, उसको हमारे साथ दिक्कत आएगी शुरू में, उनको नोट्स हाँ में भी सर दिक्कत आएगी, लेकिन अगर वो एक बार रच गया तो वो आगे बीटेक में मौज करेगा। ये बात तो है भाई, सही बात है। जी हाँ। जी। तो मतलब और कोई क्वेश्चन जो मैंने पूछा हो, मैंने मतलब रह गया हो आंसर अपना सत्यम? सर आपने पूछा था कि मतलब ट्रिपल एमईटी और एचबीटीआई में क्या है। हाँ मतलब, हाँ सर हाँ हाँ, ये मेरे मैंने कहने का पूछा। बात यही है कि एचपीटीआई और ट्रिपल एमईटी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, बस हमारे पढ़ने के तरीके के ऊपर। वहाँ के जो यहाँ के भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, वहाँ के भी पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा यही है कि इसमें देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर एचबीटीआई के हाँ प्रोफेसर की सर रिसर्च देख अभी लो, क्या है कि ट्रिपल एम के इससे प्रोफेसर की रिसर्च देख लो, जी जी इक्वल मिलेगी, जी जी। कुछ और ऊपर सर नीचे क्या, नहीं है, बल्कि हो सकता है क्या पता ट्रिपल एम के अंदर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर थोड़े ज्यादा हो एज कम्पेयर टू एचबीटीआई, तो जी उसमें जी कोई फर्क नहीं है, फैकल्टी में कोई फर्क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, जी सर प्लेसमेंट का अभी फर्क अभी क्यों है, इसके ऊपर जरूर होमवर्क ट्रिपल एम को भी करना चाहिए कि हमारा, या तो वो बहुत पुराना कॉलेज है, क्यों है वो, तू बता भाई, बता क्यों जी है सर फर्क अभी इतना, हाल में प्लेसमेंट का सर फर्क क्यों अभी है? जी सर अभी हमारे यहाँ कॉलेज से एक नोटिस आई है सर कि मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका जब फाइनल सेमेस्टर होगा तो 6 महीने उनको किसी इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा, जहाँ वो 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, और उसी ट्रेनिंग के बेस पे इनको कॉलेज में नंबर मिलेगा। मतलब वो ऑलरेडी स्टूडेंट के बारे में कि उनका कहीं मतलब अगर वो पढ़ाई करने के बाद बैठे ना हो, तो इस पे कॉलेज हमारा और कंपनी भी आती है सर। ऐसा नहीं कि ट्रिपल एमईटी कंपनी नहीं आती, बस वही है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से ज्यादा कंपनियां आ नहीं पाई।
अच्छा यार, मान लो अब मतलब सबको अगर एक एक लाइन में बोलना होगा, किसी को पहले पहले अब तुम चारों में से पांचों में से पूछ रहा हूँ, किसी को जीसीसी की कोई बात याद आती है अपने टाइम की, याद कर लो। कोई क्लासमेट याद आता है, कोई बेली सहेली याद आता है तो याद कर लो भाई, अगर आता है तो प्लीज बोलो। सर आपके डायलॉग के उस टाइम के बहुत अच्छे अच्छे थे सर, अभी तो फिलहाल भूल गए हैं। जो अच्छा, आपके डायलॉग मोटिवेट करते थे जी सर। कौन सा डायलॉग सर मोटिवेट करता था सर बताओ यार, मैं बालकों से शेयर करूंगा, मैं भूल गया हूँ, बताओ कौन सा मेरा डायलॉग था। हमको भी नहीं याद है, उस टाइम याद था सर, अभी तो भूल गए फिलहाल। सर लेकिन जब सर हम रात को 2 बजे सर 3 बजे पढ़ रहे आप होते थे मोटिवेट और करते रहते थे सर बहुत ज्यादा। मतलब आप डराते भी थे, हंसाते भी थे और पढ़ाते भी थे सर, सारे क्वालिटी थे सर। तो पढ़ने में मजा आता सर, बोर नहीं होते थे सर बिल्कुल भी। अच्छा पांडे, सर रात पांडे को कैमरा 2 ऑन कर यार, पांडे कैमरा ऑन कर। तेरा तो कैमरा, तेरे जी पास तो लाइट है यार, तू तो मत कैमरा ऑफ कर यार, लोग और भी देख लेंगे। हाँ पांडे बता यार, क्या ये मैं पूछ रहा था कि जैसे सत्यम ने थोड़ी सी बात याद दिलाई, कुछ याद दिला यार। सर रात को जैसे हम 2 बजे 3 बजे पढ़ रहे होते थे और अब 2 बजे आप रात को जग के हमारे लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो सर वो बड़ा मोटिवेटिंग होता था। फिर हाँ हमें सर। लगता था कि नहीं सर हमारे लिए जगे हुए हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। फिर हमें एक नया मोटिवेशन मिल जाता था, फिर हम उस समय से पढ़ते थे। क्या बात है संदीप यार। महेश्वरी को हम खूब मिलते सर जीसीसी में। अच्छा मैं ऑडियो उस टाइम पे तो काफी भेजता था, अभी कम हो गया हाँ मेरा। सर बहुत ज्यादा। उस टाइम पे तो बहुत ऑडियो आते थे नहीं, जी उस टाइम जी पे जी। वीडियो ये नहीं सर होते थे ना। सर जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देता था उसके आप नाम लेते थे तो सर उसको भी अच्छा लगता था कि नहीं सर नाम ले रहे हैं तो अगली बार भी नाम लेना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया लगा भाई। और अब मैं एक एक लाइन में, अगर तुम जूनियर्स को, लड़कों को लड़कियों को, एक एक यूपी के, तो तुम क्या कहना चाहोगे यूपी के बच्चों को? भाई सौरभ प्लीज तेरे से शुरू करते हैं, तेरी रैंक सबसे कम थी, 6 रैंक थी तेरी ट्रिपल एम में, तेरे से शुरू करते हैं। हाँ सौरभ प्लीज क्या कहना चाहेगा एक लाइन में, एक लाइन नहीं 2 लाइन में, अपने दिल की बात भाई जूनियर को जो तू रखना चाहता है प्लीज रख यार। किसी बढ़िया कॉलेज में जाओ और सरकारी प्रेफरेंस देना, और जाते ही डिप्लोमा वालों को दोस्त मत बनाना, सबको दोस्त बनाना। नहीं तो डिप्लोमा वाले क्या होते हैं, सबको खाली डिप्लोमा का एक ग्रुप बन जाता है, वो किसी से बाकी बात ही नहीं करते, तो उनको क्या करते हैं वो लीनियर वाले लेटरल को मतलब आइसोलेट कर देते हैं। तो सबको सबके साथ मिलकर रहेंगे तो सही रहेगा। बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स, अभी तू तैयारी कर रहा है तो तेरा अभी मतलब अपनी बीटेक के बच्चे बोलते हैं डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ लीड की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, डिप्लोमा की पढ़ाई करनी है, इधर डिप्लोमा के पेपर आ रहे हैं, इधर लीड के पेपर आ जाएंगे, कैसे करें? बता यार इसका आंसर पांडे। सर अप, सर अपनी ब्रांच को ढंग से तैयार करें सबसे पहले तो। अच्छा। अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जिस ब्रांच में पढ़ रहे हैं, जैसे मेरी मैकेनिकल थी, मैंने सबसे पहले अपनी ब्रांच पे ध्यान दिया, तो मेरी ब्रांच क्लियर हो गई, तो बाकी सब आए ना आए वो तो दूसरी बात है, लेकिन अपनी ब्रांच अगर ढंग से हो गई तो फिर एंट्रेंस निकल ही जाता है बहुत बढ़िया, हर इसने जगह एक सर। और काम की बात बता दी है कि आप अपनी ब्रांच को, बहुत बढ़िया पांडे। और पांडे ने एक बात और बताई है कि सिर्फ सरकारी कॉलेज को एम करो, चाहे वो कोई भी हो, उससे मत घबराओ, और सरकारी कॉलेज से जाके बीटेक करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो अनुराग, अनुराग आपकी क्या है एक लाइन अपने जूनियर्स के सर लिए? सर यही है कि रेगुलर पढ़ाई करो, और कॉलेज में जब एडमिशन लो तो हो मतलब पूरा एक्सपोजर लो, हर चीज़ एंजॉय करो कॉलेज में, प्लस पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बस यही है सर। बस ये कह और रहा है ये गवर्नमेंट कॉलेज, कॉलेज में अपना पढ़ाई करो, तो अब अभी पढ़ाई करोगे तभी तो, वो ये कह रहा है कॉलेज में एंजॉय एंजॉय करो, एंजॉय तो तभी कर पाओगे जब अभी पढ़ लोगे, है ना। अगर अभी नहीं पढ़े तो कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि भैया प्राइवेट कॉलेज वाले आपको एंजॉय नहीं कराएंगे, वो स्कूल बना यस देंगे सर। कॉलेज का, वो क्या बना देंगे स्कूल। स्कूल में और सर जाके कोई एंजॉय थोड़ा ना कर सकता। कॉलेज में जाना है तो सरकारी कॉलेज में जाओ, वहां पे पता लगता है लाइफ क्या है ना, वहां पे पता और लगता है सर इंजीनियरिंग क्या है। हाँ भी, प्राइव अगर तुमने प्राइवेट अगर तुमने कॉलेजेस, रियलिटी में 3 इडियट्स को फील करना है तो उसके लिए सरकारी कॉलेज में जाना पड़ेगा, और 3 इडियट को फील कर पाओगे तुम लोग, सच्ची कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। और सर प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि कई सारे कॉलेज सर एनबीए एक्रीडिटेड नहीं है, जिसकी वजह से बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो अगर किसी को हायर स्टडीज़ में जाना है तो एनबीए एक्रीडिटेशन बहुत कितनी इंपॉर्टेंट है बढ़िया आजकल। और कितनी
मतलब कितनी साइलेंटली बोलता है लड़का। देखो हमारी आवाज़ तो बहुत गंदी है, ये बच्चे की आवाज़ देखो कितनी आराम से कि, और इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर प्राइवेट में जाओगे तो तुम इतना नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो उस टाइम पे चाह होगा, अरे बीटेक करनी है मुझे तो इसी साल एडमिशन ले लो, और जाके फंस जाओगे। और जब वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्लेसमेंट का तो पता लग ही गया कि ये कुछ नहीं होने वाला यहाँ। और दूसरा बाद में पता लगता है ये तो यार AICTE अप्रूव्ड नहीं है, NB अप्रूव्ड नहीं है, फलाना अप्रूव्ड नहीं है, UGC का कुछ पंगा चल रहा है, ये है वो है। तो ये चीज़ें बनी रहती हैं भाई साहब। या तो जाना भी होगा अगर प्राइवेट में, तो AICTE अपना एवरी ईयर एक अप्रूवल की लिस्ट निकालती है, प्राइवेट के लिए भी सरकारी के लिए भी। ऐसे UGC भी निकालती है, NB भी निकालती है, वो जाके देख लेना, ठीक है। बहुत प्यारी बात बोली यार तूने अनुराग, बहुत बढ़िया। अपना उसके बाद अपना आते हैं सत्यम पे। सत्यम प्लीज, सत्यम जी सर। क्या बोलना चाहेगा बच्चों को यार? सर मैं यही बोलना चाहूंगा सर, जो जिस ब्रांच का बच्चा है वो उस ब्रांच के अपने सब्जेक्ट पे सर कमांड रखे और पढ़ाई करता रहे। इंट्रेंस तो निकल जाएगा सर उसके सब, मतलब उसके अपने ही ब्रांच से अगर वो अच्छे से तैयारी करेगा तो सर इतना टेंशन नहीं लेना है। और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस लो और अच्छे तरीके से मेहनत करो। यही। सत्यम एक बार शक्ल अगर दिखा सकता है, अगर ये लोग देख पाए तो बढ़िया लगेगा यार, अगर दिखा सकता है तो। ये लो भाई, ये रहा सत्यम, बहुत बढ़िया सत्यम, थैंक यू यार। सत्यम की लाइट भी आ गई अब, ठीक है सत्यम, बहुत बढ़िया, थैंक्स यार। अब आता हूँ मैं शिवम पे। शिवम प्लीज, शिवम त्रिपाठी, शिवम त्रिपाठी। यस सर। त्रिपाठी क्या बोलना चाहेगा जूनियर को जाते जाते? एक बार अगर तू भी कैमरा ऑन करके बोल देगा तो बढ़िया है, और नहीं अगर कैमरा ऑन कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ गोरखपुर में लाइट नहीं है, गोरखपुर वाले सुन रहे होंगे तो उनको पता लग रहा होगा कि हम सच बोल रहे हैं भैया, इस टाइम पे गोरखपुर में लाइट नहीं है। क्योंकि ये वीडियो मैं आज ही डालूंगा और अभी डाल दूंगा भैया, हम इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाने वाले हैं। ना हमने ये इंटरव्यू लेते हुए कोई फिल्टर लगाया, ना हमने ये सोचा कि इंटरव्यू को हम 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अगर कोई बच्चों ने यहाँ पे आके वो इन बातों को देख रहा होगा और उनमें से उसको कोई 5 बातें 10 बातें बढ़िया लगी होंगी, बिकॉज हम में से कोई भी यार, मैं स्पेशली, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। और मुझे नहीं पता ये जो सिचुएशन एकदम कोविड की आई, तो अब मेरे को बच्चों को घर घर में जाके मेरे को अगर उनको मैसेज देने के, वो बच्चे मेरे से नहीं मिल पा रहे हैं, वो मेरा टच नहीं फील कर पा रहे हैं। मैं क्यों कैमरे के सामने, मैं बिल्कुल कैमरा तो फ्रीक हूँ यार, मुझे कैमरे से डर लगता है ना, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से यहाँ पर आया हूँ और अपनी बातें कहना चाहता हूँ। लेकिन अपनी बातों में जब मेरे पास कुछ नहीं रहता तो मैं इन बच्चों के साथ आ जाता हूँ कि ये बच्चों का क्या कहना था, ये बच्चे कैसे करते थे, ये क्या करते थे कि वो तुम कर सकते हो, है ना। इसलिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इन बच्चों के जरिए से और अपने जरिए से मैं बताता रहता हूँ। तो शिवम से वापस आते हैं, बीच में मेरा भाषण ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्षमा करना, मेरी आदत है बहुत पुरानी, 11 साल, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। हाँ त्रिपाठी बता प्लीज़। सर कोचिंग की मुझे एक बात याद है कि सर आप कहते थे कि अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो कंप्यूटर साइंस ले। तो सर मैं यही कहूंगा, अगर किसी अभी भी यही कहूंगा कि किसी बच्चे को भी अगर ब्रांच चेंज करनी है तो वो कंप्यूटर साइंस ही ले सर, गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि अभी सर हमारे कॉलेज में 150 प्लस स्टूडेंट होते हैं एक ब्रांच में सर। आप जो CS में अप्रोक्स 140 तक प्लेस्ड हो जाते हैं, और बाकी ब्रांचों में सर 10-15 बस, वो भी वो बच्चे हैं जो सर क्या बोलते हैं कोडिंग सीख के कंप्यूटर साइंस की उसमें कंपनी में प्लेस्ड होते हैं। ठीक बात है भाई, इसने भी बहुत बढ़िया बात कही है। इस बात के ऊपर भी ये देखो बहुत बार चर्चा होती है कि क्या हमें डिप्लोमा के बाद अपनी ब्रांच चेंज करनी चाहिए। कई बच्चे सिर्फ यही फोन करते हैं, सर हमें अपनी ब्रांच चेंज करनी चाहिए। अरे हमसे क्या पूछते हो भैया, हमसे क्या पूछते हो? तुम अपने अंतरात्मा से पूछो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, जाओ तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके साथ फ्लो करो। अगर तुम्हें जीत ना मिले तो बताना। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में है, आप चेंज कर लो अपनी ब्रांच, बस अपने इंटरेस्ट के साथ जाओ। और मैं सही बोलता था, मैं अभी भी सही बोल रहा हूं। अभी जैसे सब लोग बंद हैं तो किसने बचाया हमें? ये इंटरनेट ने। ये जो ऑनलाइन हम खाना मंगा पा रहे हैं, ऑनलाइन सब्जियां मंगा पा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगा पा रहे हैं क्योंकि बाहर तो नहीं जा पा रहे, तो ये ऑनलाइन बनाया किसने, है ना, कंप्यूटर इंजीनियर ने। तो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि इतनी बड़ी आपदा है कि वहाँ कंप्यूटर और ज़्यादा वो कर जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर कोई ब्रांच बहुत सही से, जिसका हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ, चाहे वो प्राइवेट से या चाहे गवर्नमेंट से, अगर कंप्यूटर ब्रांच से अगर वो बीटेक करे हुआ है तो वो भूखा नहीं मरेगा। भूखा तो वैसे कोई भी इंजीनियर नहीं बनता, ये बात याद रखना। इंजीनियर एक ऐसी जात है दोस्तों, इंजीनियर एक ऐसी जात है जब कोई भी भूखा नहीं मरता इंजीनियर जात में। वैसे तो दूसरे लोग भी नहीं होते, BA
बीकॉम वो भी नहीं होते। लेकिन मेरे कहने का मतलब है इंजीनियर कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेता है। इंजीनियर मतलब जुगाड़ भाई, अगर देसी लैंग्वेज में बताऊं ना तो वो अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, कोई कैसे भी करके निकल जाते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम सारे एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरी इस बात से? यस सर। है ना? Yes, sir. है ना? तुम्हें सिविल सर्विसेज Yes, sir. सर्विसेज करना किसी में भी कर लेते हैं। तो लो भाई 1 घंटा होने वाला है यार, इनके भी माता पिता बोलेंगे यार सर तो लेके बैठ गए, तो इसका अपने इस मीटिंग को, इस गेट टुगेदर को यहीं तक रखते हैं। ये 60 मिनट की है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों में इतना पेशेंस होगा कि वो 60 मिनट देखेंगे। अगर उन्होंने 60 मिनट देखा हुआ तो मैं 2 बातें अभी बोलूंगा। अगर वो 60 मिनट पूरा देखें तो भैया नीचे जय माता दी लिखना, नीचे जय माता दी लिखना, और साथ में क्या लिखना, साथ में क्या लिखना, इनमें से किसी की अगर एक बात भी या हमारी कोई बात बढ़िया लगी हो इस पूरे इसके अंदर से, तो वो जय माता की ब्रैकेट में आगे वो लिख देना। अगर तुम लोग लिखोगे तो हमें भी पता लग जाएगा कि तुमने ये पूरा 60 मिनट देखा था, तभी नीचे लिखा हुआ है। और अगर नीचे लिखा हुआ नहीं मिला तो पता लग जाएगा तुमने निधाड़ा, तुमने तो आए एंटर देखा, अरे यार ये तो भाई सिर दर्द हो गया, ये कोई काम की बात नहीं होगी यहाँ पे, ऐसा वैसा। अगर ऐसा होगा तो बाकी हमने तो अपनी तरफ से एक ऐसा इनपुट डालने की कोशिश करी है कि अगर कोई बच्चे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो शायद वो इस वीडियो को देख के वो कुछ चीज़ें शुरू कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते दोनों हाथ जोड़ के, जाते जाते दोनों भाई, पांडे तू भी जोड़ दे, पांडे तू भी जोड़ दे दोनों हाथ। पांडे को मेरी आवाज नहीं आ रही, वो नहीं जोड़ पा रहा। पांडे दोनों हाथ जोड़ दे। पांडे को आवाज नहीं आ रही, शायद इसने म्यूट कर दिया क्या मेरे को? चलो कोई बात नहीं, चलो भाई दोनों हाथ जोड़ के, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।